गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का चल रहा है मैथ्स, बेसिक मैथ्स में हम लोग देख रहे हैं वर्ग क्या है, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। तो बच्चों इसका हमने एक बेसिक वीडियो बना रखा था और आज जो है थोड़ा सा और समझने के लिए इसका अच्छा से जीरो लेवल पर, बेसिक स्तर पर और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए हम इस पर चलते हैं। क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, इसको मैं ना 2D और 3D के हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये 2D 3D क्या है, तो इसको अच्छा से थोड़ा सा ध्यान दो। 2D मतलब जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिया हो, लंबाई और चौड़ाई दिया हो, मतलब लंबाई L और चौड़ाई B ये दिया हो, ये 2D में आता है ना। जिसका सिर्फ हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं वो 2D आता है, ध्यान रखें इसको। दूसरा है, इधर मान लो इसमें लंबाई रहेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई भी रहेगा, वो हमारा 3D आता है। 3D में हम रखते हैं इसको, ऐसा समझ सकते हैं। ये 2D 3D सिर्फ बनाने के लिए ना 3 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन होता है इसका मतलब ना, डायमेंशन, और ये होता है 3 डायमेंशन जिसका 3 भाग दिया हो, है ना। ये 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन मतलब देखो दोनों का तो मतलब होता है स्थान घेरना ही होता है ना, स्थान घेरना, ये भी स्थान ही घेर रहा है ना। अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये बोर्ड ऐसा, ये दीवाल में, ये दीवाल है पूरा ना, इस तरफ का दीवाल है, इस दीवाल में ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है ऐसा। तो ये दीवाल जो है क्या घेरा, सिर्फ स्थान ये भी घेरा ना, लेकिन स्थान घेरा सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, स्थान घेरा, तो ये 2 डायमेंशन, ठीक है, इसी का स्थान घेरा है ये। और मान लो यहाँ पर हमने एक फ्रिज को रखते हैं, फ्रिज, ठीक है, इसी का ये कमरा है, कमरा में हमने छोटा सा कोना में क्या कर दिया, यहाँ पर फ्रिज रखा है, ठीक है। तो फ्रिज रखा है तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, फ्रिज रखा है तो ये लंबाई तो कर ही रहा है, लंबाई चौड़ाई हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ में ये ऊंचाई भी घेर रहा है। आप कोने में कहीं पर रख के देखें, है ना, तो उतना जगह पूरा घेरता है, ठीक है, जगह घेरता है। तो ये तीनों क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों स्थान अगर घेरे वो क्या कहलाता है, आपका 3 डायमेंशन। और ये जो होता है ये आपका अलग रहता है, यहाँ पर दिखता है ना, और ये छोटा सा जगह घेरा है तो इसमें इसका सिर्फ ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचाई का स्थान नहीं निकालेंगे हम लोग इसमें, है ना मोटाई नहीं निकालेंगे, इसमें सिर्फ ना लंबाई और चौड़ाई, और इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है। तो ये क्या क्या आते हैं इसको भी देख लेते हैं, इसको लिखो आप। जैसे इसमें हम देख लेते हैं आयात को बोला जाता है रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल। आयात इस तरीका से होता है, जो अभी बोर्ड बताया वो अपना लंबाई और चौड़ाई ही क्या करेगा, घेरेगा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, आयात का लंबाई और चौड़ाई ही घेरेगा। उसके बाद इसमें आएगा वर्ग, आएगा दूसरा में आएगा वर्ग भी आपका बराबर लंबाई और चौड़ाई ही घेरेगा, ठीक है। तीसरा है आपका ट्राइंगल मतलब त्रिभुज है, ये भी अपना क्या है, लंबाई और चौड़ाई ही घेरेगा, ठीक। चौथा है आपका चतुर्भुज को क्या बोला जाता है, चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरड। तो ये जो चतुर्भुज है ये भी हमने जो बनाया वो ही है चतुर्भुज, लंबाई और चौड़ाई ही घेरेगा, ठीक है। ये इतना आते हैं। और आते हैं वृत्त को अगर करें, पांचवा है वृत्त मतलब क्या होता है, सर्कल भी क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ही इसका घेरेगा, इसका हमको क्या है, ये सर्कल में भी रखना है। अब देखो 3 डायमेंशन में कौन कौन आएंगे, तो 3 डायमेंशन में पहला जो आएगा वो है आपका घन, है ना। घन मतलब क्या होता है, क्यूब। अब घन क्या होता है, इस टाइप का, बराबर रहेगा, इस टाइप का, पासा टाइप का, वर्ग स्क्वायर से, और ये अपना ये
ये हो जाएगा, ये भी लंबाई चौड़ाई, देखिए यहाँ पर ये है चौड़ाई, ये लंबाई और ये है इसका ऊंचाई, ठीक है। तो तीनों इसमें घेर रहा है, तो देख रहे हैं 3 डायमेंशन जगह ले रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, किस में आ जाएगा वो, 3 डायमेंशन में, जिसका तीनों को मतलब ये जगह होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घनाभ। घनाभ को बोला जाता है क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड है। घनाभ क्या होता है, जैसे कि ईंट, मतलब थोड़ा सा इसका लंबाई बढ़ जाता है, क्या होता है, लंबाई बढ़ जाता है, इसको बोला जाता है आपका क्यूबॉइड। इसमें देखो तीनों का चल रहा है, लंबाई गुणित ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का आ रहा है। तो ये जैसे ईंट एक एग्जांपल है, जिसमें आप ईंट का मोटाई देखोगे, ऊंचाई भी रहता है उसका, है ना, 4 इंच 5 इंच का, तो ये हो गया। फिर है बेलन, तीसरा क्या होगा, बेलन मतलब क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है। तो बेलन इस तरीका से होता है, इसको देखिए आप, इसमें भी आपका लंबाई चौड़ाई है ना, तीनों आता है, L B इंटू H, तीनों का निकालेंगे। चौथा जो होता है शंकु, अच्छा गोला होता है, गोला मतलब क्या होता है, स्फेयर, क्या होता है, स्फेयर होता है जी। गोला मतलब इस टाइप का, आपका गोला मतलब किसको लेंगे, ठोस, क्या है, ठोस, कोई भी ठोस का निकालना, तो ये आपका गोला में आ जाएगा। फिर होता है शंकु, 5वां है शंकु मतलब होता है कोन मतलब आप आइसक्रीम खाते हो, है ना, वो कोन वाला। इसमें भी आपका क्या है, तीनों निकलेगा, L B और H, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरीका से 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, जिसमें तीनों का निकालना हो, ऊंचाई भी निकालना हो, वो आएगा, और एक में लंबाई और गुणी चौड़ाई, मतलब हमको इसका सबका अब देखना पड़ेगा, सबका क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, सबका क्षेत्रफल, मतलब आपको अगर बोला जाए आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, वृत्त का, सबका क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा। दूसरा चीज बनेगा सबका परिमाप बनेगा, परिमाप या परिधि, पेरीमीटर, और इसका बनेगा एरिया, ठीक है। और तीसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका आयतन, वॉल्यूम। तो सबका बनेगा ये, है ना, सबका। फिर एक है विकर्ण, है ना, विकर्ण का भी अपने को देखना है, विकर्ण आखिर होता क्या है ना। तो चलिए देखते रहते हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया, मतलब आपका जो बताया पोस्टर है कोई, या बोर्ड है, मैंने बताया पोस्टर, इसमें क्या घेर रहा है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई घेर रहा है ना, लंबाई और चौड़ाई, आपका लंबाई और चौड़ाई घेर रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई का स्थान घेरता है, मतलब जितना है उतना ही कवर कर रहा है, ऊंचाई नहीं है, क्षेत्रफल है वो। और आयतन में क्या है, आयतन में हमने लिया था, फ्रिज का लिया था, जिसमें लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों का डायमेंशन लिया था, ये वॉल्यूम है। स्थान दोनों घेरते हैं, ठीक है, स्थान घेरना, ये स्थान घेरता है, वो भी क्षेत्रफल है, ये भी स्थान घेरता है, वो भी है आपका आयतन, लेकिन ये है तीनों तरफ से स्थान घेरता है, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई के स्थान, ठीक है। और ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई का ही स्थान घेरता है, क्षेत्रफल है। अच्छा, अब ये देखते हैं परिमाप क्या होता है। तो परिमाप मतलब होता है आपका परिधि को भी बोल लेते हैं ना, परिधि भी बोलते हैं इसको, परिधि। तो अभी आप देखना इसको, परिधि को बोला जाता है सरकमफेरेंस, ठीक है। अभी आप देखना ये परिधि क्या है। तो ये देखो, जिस तरीके से पोस्टर मैंने बनाया, ठीक है, पोस्टर बनाया, तो ये इसमें इतना स्थान घेरा, ये अंदर की बात हुई, और परिधि मतलब ये बाहर की बात हुई। कहाँ हुई, पैरामीटर मतलब बाहर की बात। तो बाउंड्री, इसमें क्या आएगा, बाउंड्री का नाप, बाउंड्री का माप करेंगे इसको। तो ये समझ लो, बाउंड्री का जो है इसमें निकालेंगे तो वो होगा परिमाप, ठीक है। अब परिधि और परिमाप क्या है, तो परिधि जो है ना, ये परिमाप जो है सारे, इसमें जो है ना, इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, फिर त्रिभुज चतुर्भुज का निकलेगा, और ये जो परिधि है ना उसका निकलता है वृत्त,
अर्धवृत्त, है ना, वृत्त या अर्धवृत्त, आधा वाला वृत्त, ठीक है। तो ये जो निकलता है वो है, इससे परिधि कहा जाता है, परिमाप ही है वो ना, लेकिन बोलने के लिए क्या किया जाता है, परिधि का इस्तेमाल किया जाता है वृत्त और अर्धवृत्त में, ठीक है, लिखो ना। उसके बाद है त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें क्या है, त्रिभुज, चतुर्भुज, स्क्वायर, क्या है, वर्ग, 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 ये इसमें सब में परिमाप निकाला जाता है, ठीक है, सभी में क्या निकाला जाएगा, परिमाप निकाला जाएगा उसका, है ना, बाउंड्री का, बाउंड्री निकालना है। तो ये परिधि के लिए इस्तेमाल होने वाला जो है, परिधि किस में होगा, वृत्त और अर्धवृत्त में, लेकिन वही है जो त्रिभुज और चतुर्भुज वर्ग में आपको क्या निकाला जाएगा, परिमाप निकाला जाएगा। एक ही शब्द है ना, लेकिन हम उसको बोलते नहीं, उसका परिमाप निकालो ऐसे बोलेंगे। तो परिमाप होता है, परिमाप मतलब क्या होगा, देखिए आपको चारों भुजाओं का, ये बी सी डी, इसका क्या करना है, योग करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये योग है। योग को क्या करते हैं, योग निकलना परिमाप होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो इसमें भुजा नहीं है, वृत्त में, वृत्त में भुजा नहीं है ना, एक ही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे नापेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल परिधि और परिमाप होता है, ठीक है। इसमें तो भुजा नहीं है ना, इसमें भुजा है, चारों भुजा का योग। आप इसको छोटा सा लिख लो, चारों भुजा का योग, ये चारों भुजा का योग यही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, ठीक है। हमने दो शब्द देखा यहाँ पर, परिमाप और परिधि। तो परिधि जो है वृत्त और अर्धवृत्त में निकलता है, बोलते हैं ना, और परिमाप जो है त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, इसका अगर परिमाप निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे इसको देखिए आप, आयतन का हमने बोला स्थान घेरता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के रूप में। लेकिन मान लो मैंने एक पेन को पिघलाकर, ये पेन है, ये पेन को पिघलाकर मैंने एक क्या बना दिया, गोला बना दिया, ठीक है, गोला बना दिया, तो इसका क्या निकलेगा, इसका भी निकलेगा ना। ये जितना था पेन में, जितना मटेरियल लगा है उसको जला दिया तो गोला भी उतना ही का बन गया, मतलब ये दोनों का आयतन बराबर होगा। आयतन मतलब इन्हीं का आयतन निकालेंगे, वो भी स्थान घेरा है, ठीक है, ऊंचाई में घेरा है, लंबाई चौड़ाई सभी निकलेगा, है ना। तो आपको समझना है स्थान घेरता है ये भी, और क्षेत्रफल भी स्थान घेरता है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है, लंबाई और चौड़ाई का निकलता है, और आयतन जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का निकलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं विकर्ण। विकर्ण होता क्या है, तो देखिए विकर्ण जो है चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज जो रहता है उसमें से विकर्ण निकालते हैं। तो ये जो है मिलाने वाली रेखा जो यहाँ से जाएगी, ये भी विकर्ण, ये भी विकर्ण। तो इसको जो है हम निकालेंगे। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल टू इंटू ए, मतलब ये क्या है, भुजा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप काम करेगा पाइथागोरस प्रमेय। मैं कल बात कर रहा था ना, पाइथागोरस प्रमेय, मतलब ये क्या होता है, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय बनाया था, है ना, उसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। जिसका होता है, जिसका मतलब होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग इंटू लंब का वर्ग, प्लस होता है, इंटू नहीं होता, प्लस होता है ना, लंब का वर्ग। तो ये देखिए कर्ण किसको बोला जा रहा है, तो कर्ण है आपका ये, ठीक है, और इसको डी से डिनोट करते हैं। फिर लंब है ये, इसको एल से करते हैं, ए से ही करेंगे, मतलब ए से भुजा है ना, ए भुजा, और ये आपका आधार है, एल करेंगे, बी करेंगे, ठीक है, एल और बी होता है, ए डी मतलब कर्ण, ठीक है, क्या होता है, कर्ण। अब इसका जैसे कि फार्मूला कैसे आया, इसी से आया है फार्मूला ये। तो देखिए यहाँ कर्ण मतलब होता है डी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, मतलब ये इसको हम लोग ए का वर्ग करते हैं, और ये होता है ए का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए से ये डी जब निकलेगा तो अंडर रूट आ जाएगा 2 और ए, 2a, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाइथागोरस प्रमेय से ये आया है। पाइथागोरस प्रमेय मानना, ये मान लीजिए इसका 5 मीटर दिया है, इसका 4 मीटर दिया है, तो इसका क्या निकलेगा, तो इस फार्मूला से लगा के अपने को क्या निकालना है, इसका निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से विकर्ण निकलता है।
और मान लो एक तो और है सूत्र, क्षेत्रफल का वर्ग। क्षेत्रफल का वर्ग अगर मान लो निकालना है इसमें तो क्या फार्मूला लगेगा, तो वो फार्मूला है आपका विकर्ण का वर्ग बटा 2। आप इसको याद रखना, विकर्ण का वर्ग बटा 2 ये फार्मूला है क्षेत्रफल का वर्ग निकालने के लिए। तो चलिए इससे आगे हम लोग जो फार्मूला है उसका देख चुके हैं, फिर भी अगर देखना चाहें तो एक बार और देखते हैं कि ये फार्मूला, इससे अब कैसे फार्मूला हमने एक एक का निकालना है। तो यहाँ तक हमने समझा, पाइथागोरस प्रमेय को भी समझा और पूरा किस तरीके से एक बेसिक नॉलेज हमने इस वीडियो पर रखा था। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हम अच्छा से तैयारी करना है तो आप हमारा प्रयास का ऐप डाउनलोड करें, प्रयास भानु प्रतापपुर सर्च नहीं करना है, प्रयास के नाम से सर्च करना है, भानु प्रतापपुर आपका पहचान होगा जो रेड कलर में लिखा है। ठीक है, तो आप इससे तैयारी करें, सारे वीडियो एक जगह प्राप्त करें। ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।